नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। तो ईरान की जंग में 35वें दिन क्या हो रहा है, ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए। संपूर्ण ईरान में क्या अंधकार हो जाएगा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या करने ऐसे जा रहे हैं ट्रंप? क्योंकि ट्रंप का मिशन पाषाण काल शुरू हो गया और ट्रंप ने यह कह दिया है कि अब हम आपके पावर सेंटर्स पर हमला करेंगे और ईरान में बिल्कुल अंधेरा कायम करके दम लेंगे। ईरान जंग में अब हमले के टारगेट और पैटर्न बदल गए हैं। नया पैटर्न बेहद ही विनाशकारी है क्योंकि अब निशाने पर सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए हैं। ऑपरेशन ब्लैकआउट की तैयारी की जा रही है। यह पूरा प्लान आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा है गौरव अग्रवाल। बिल्कुल, इजरायल के रामत डेविड एयरबेस पर मिसाइल अटैक हुआ है और ये बड़ा बेस है जहां पर ये अटैक हुआ है। IRGC ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर इस बेस पर दागी हैं, रामत डेविड एयरबेस पर। इसी बेस से अमेरिकी F-16 उड़ान भरते हैं। तेल अवीव में भी खुर्रम शहर 4 से स्ट्राइक की गई है। तेल अवीव में क्लस्टर वॉरहेड से हमला हुआ है। तो देखिए, रामत डेविड एयरबेस जहां से अमेरिका के F-16 उड़ान भरते हैं और ईरान पर अटैक करते हैं, वहां पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं ईरान ने। और वो अटैक हुआ है क्लस्टर वॉरहेड में, तेल अवीव से अटैक हुआ है। तेल अवीव में खुर्रम शहर 4 से स्ट्राइक की है ईरान ने। और अगली बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक जारी है। हाइफा में क्लस्टर वॉरहेड से तबाही मचाई गई है। इजराइल में 10 अलग अलग जगहों पर हमले किए गए हैं। ये देखिए, ये हाइफा का इलाका है। हाइफा लगातार ईरान के निशाने पर है। तेल अवीव हो, हाइफा हो, तमाम शहर हैं जो ईरान के निशाने पर। और कैसे क्लस्टर वॉरहेड से निशाना बनाया गया और कैसी अफरा तफरी, गाड़ियों में कैसी आग और लोगों की चीख पुकार को सुना जा सकता है। और नॉर्थ इजराइल में ईरान का मिसाइल अटैक, मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लग गई नॉर्थ इजराइल में। मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया इजराइल। नॉर्थ इजराइल में ईरान ने एक मिसाइल अटैक किया। देखिए मिसाइल ने कैसे अपने टारगेट को हिट किया। इंटरसेप्शन नहीं हो पाया इस मिसाइल का और उसके बाद ये सीधे जाके अपने टारगेट को हिट करती है और भीषण आग लग जाती है वहां। तो ये उत्तरी इजराइल की तस्वीरें हैं जहां ईरान ने एक मिसाइल से अटैक किया और ये मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ये टारगेट को हिट कर सकी और उसके बाद देखिए कैसे वहां पे धुआं और आग दिख रहा है। ये 3 तस्वीरें हैं। 2 बैलिस्टिक मिसाइलें जो दागी रामत डेविड एयरबेस पर, वो तो हमने आपको दिखाया ही, लेकिन हाइफा में भी 10 अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं। वो देखिए वहां भी आग की लपटें दिख रही हैं। और तीसरी तरफ उत्तरी इजराइल में किस तरह से मिसाइल हमला हुआ ये भी आप देख सकते हैं। तो लगातार बड़ा नुकसान हो रहा है इजराइल को, चाहे वो उत्तरी इजराइल हो, चाहे वो दक्षिणी इजराइल हो, चाहे वो सेंट्रल इजराइल हो, हर जगह ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 92वीं लहर जारी है। अमेरिका के रडार सिस्टम पर इसमें हमला बोला गया है। इजराइल के रडार सिस्टम पर भी अटैक कर दिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। अब अमेरिका के रडार सिस्टम पर हमला बोला गया है जो कि इजराइल में स्थित है। इजराइल को भी निशाना बनाया गया है और दोनों प्रमुख देशों पर ईरान कैसे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से उनको जवाब दे रहा है, ये तस्वीर देखिए। और नॉर्थ इजराइल पर लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं। क्लस्टर वॉरहेड से कार में आग लग गई। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो नॉर्थ इजराइल से हम आपको दिखाते हैं। वैसे हाइफा से एक खबर है जहां अभी भी बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है और देखिए क्लस्टर वॉरहेड से कैसे आग लग गई नॉर्थ इजराइल में मिसाइल अटैक के बाद, ये भी आप देख सकते हैं। और देखिए खबर यह आ रही है कि हाइफा में अभी अभी बहुत बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। हाइफा के किरियात अता इलाके में धुआं हो गया है। ये पूरा इलाका आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से हाइफा का ये इलाका, इसे किरियात अता इलाका कहते हैं और कैसे यहां पर ईरान कहर बरपा रहा है। अभी अभी मिसाइल से एक बड़ा हमला हाइफा के किरियात अता इलाके में। और अब आपको समझाते हैं कि दोनों देशों ने ब्लैकआउट के लिए क्या प्लान बनाया। पहले अमेरिका की रणनीति समझिए। अमेरिका इजराइल की रणनीति क्या है? संकेत यह है, पहले रणनीति है कि ईरानी बिजली घरों पर बमबारी की जाए। संकेत यह है कि ट्रंप ने कहा है कि अब पावर स्टेशन
टारगेट बनेंगे। इसके अलावा आगे कंप्यूटर हैक कर बिजली पर कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका और इजराइल की रणनीति है। अमेरिका ये चाहता है, लेकिन संकेत यह है कि अब ट्रंप पावर स्टेशन को टारगेट बनाएंगे तो उसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। ईरान के तेल टर्मिनल पर हमले होंगे, यह भी यहां पर साफ दिखता है। ईरानी सेना मुख्यालय में अंधेरा छा जाएगा, यह यहां पर साफ दिखता है। ईरान की रणनीति क्या है? इजराइल के बिजली घरों पर ड्रोन स्ट्राइक की जाए। संकेत कहां से मिल रहे हैं? ईरान की चेतावनी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का बदला वो लेंगे, यानी इजराइल के बिजली घरों पर स्ट्राइक की जाएगी। और यूएस कंपनियों के 2 लाख डिवाइस हैक करेगा, यह भी ईरान की रणनीति लगती है, जो संकेत मिल रहे हैं ईरान के बयानों से। बहरीन में अमेरिकी बेस की बत्ती गुल करना भी ईरान की रणनीति दिखती है, क्योंकि वहां तो 5वां बेड़ा है उसका। इजराइल के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर प्रहार किया जा सकता है, यह भी ईरान की रणनीति दिखती है यहां पर, जो संकेत उनके बयानों से मिले हैं उसके बाद। और ईरान के कराच में हवाई हमले देखने को मिले हैं। बमबारी से कराच में पुल टूट गया है। तेहरान से जोड़ने वाला पुल इस हमले में ध्वस्त हुआ है। और देखिए, पुलों को निशाना बनाया जा रहा है, पावर ग्रिड्स को निशाना बनाया जा रहा है, और इसका जवाब मिडिल ईस्ट में ईरान भी दे रहा है। वो कई ऐसे शहर हैं, ऐसे देश हैं मिडिल ईस्ट के, जहां पर अब वो ये बोल रहा है कि हम पुल्स को उड़ाएंगे, और 8 पुलों की लिस्ट भी बाकायदा ईरान ने जारी कर दी है। और ये देखिए, बमबारी से कराज में पुल टूटा है, ये एक बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए, और इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। और कराच ब्रिज पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। अमेरिका और इजराइल ने ब्रिज पर बमबारी की, धमाके में ब्रिज को जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो देखिए कराच ब्रिज का और एक और वीडियो हमले का, जहां पर अमेरिका और इजराइल की बमबारी के बाद कुछ यूं वहां पर धुआं हो गया, ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा। और आप देखिए ब्रिज जो कि जमीन से कितना ऊपर पिलर्स पे बनाया गया है, वो कैसे ध्वस्त हो गया, टूट गया। सिग्नेचर ब्रिज जैसा आपको यहाँ पर वो रोप्स भी दिख रही हैं, जिसके जरिए उस स्ट्रक्चर को रोका गया था, वो आप देख सकते हैं। इस पुल को देखकर लगता है कि कितना अहम पुल था ये, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा पुल दिख रहा है और काफी बड़े एरिया को जोड़ता हुआ, बड़े एरिया की लाइफलाइन आप कह सकते हैं इस एरिया की रहा होगा ये पुल, कराच ब्रिज, जिस पर हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने, और कैसे उसको ध्वस्त कर दिया है। देखिए पुल के जो पिलर्स के बीच में जो ब्लॉक्स थे वो कैसे गिर गए, और पुल से आना जाना अब खत्म हो चुका है। ये बड़ा नुकसान पहुंचाया है ईरान को अमेरिका और इजराइल ने। और कराच में हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है। यूएस इजराइल के हमलों से B1 पुल ध्वस्त हो गया है। हमलों के बाद देखा है मौके पर धुएं का गुबार, और ये देखिए, ये एक स्थानीय व्यक्ति है जो रिपोर्ट कर रहा है वहां से। संभवतः कोई वहां के नागरिक या जर्नलिस्ट नजर आते हैं, और कैसे ये पूरा पुल है, कैसे हमला किया गया, और हमले के बाद कैसी तस्वीर है इस लाल घेरे में। देखिए आप 3 ब्रेकिंग न्यूज और 3 तस्वीरें आप देखिए। ईरान का कराच शहर में हवाई हमला किया गया है, और कराच में ही ब्रिज पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। 2 बड़ी पहाड़ियों को जोड़ने वाला यह ब्रिज, और अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इस ब्रिज को नुकसान पहुंचाया है। और तीसरी तस्वीर, कराच में ही हमले का एक और वीडियो आपके सामने है। और ईरान के कराच में तबाही का मंजर दिखा है। B1 ब्रिज पर हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। वही ब्रिज जो हम आपको दिखा रहे हैं, उस पर हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका और इजराइल की बमबारी में 95 लोग घायल हो गए। देखिए जब ये ब्रिज पर हमला किया गया तो कैसे ये टूटते हुए की तस्वीरें दिख रही हैं, और इसी हमले में 8 लोगों की मौत की खबर है, और 100 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग ने करवट बदली है। अब सिर्फ सैन्य ठिकाने ही निशाने पर नहीं है, बल्कि पुल, बिजली घर, स्टील प्लांट, डेटा सेंटर और तेल रिफाइनरियां भी तबाह की जा रही हैं। और जैसा कि हमने आपको दिखाया, दोनों तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन अचानक हमलों का पैटर्न कैसे बदल गया, अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके जरिए आप समझिए कि कैसे सब कुछ बदल रहा है इस युद्ध में, और हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है। अब इसका दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब समय आ गया है कि ईरान बहुत देर होने से पहले कोई समझौता कर ले। अधूरे पुलों सहित नागरिक ढांचों पर हमला करना ईरानियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। ईरान का पहला कदम होगा सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना, जिससे तेल उत्पादन ठप हो जाएगा। दूसरा, इजराइल की बिजली व्यवस्था ठप करना, जिससे पूरा देश अंधेरे में समा जाएगा। तीसरा, बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करना,
ताकि लाल सागर व्यापार ठप हो जाए। सबसे पहले हमले का केंद्र परिवहन व्यवस्था होती है। इसके तहत देश के महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों को निशाना बनाया जाता है। इसका सीधा और तत्काल असर ये होता है कि पूरे देश की आवाजाही ठप हो जाती है। रसद और माल ढुलाई बंद होने के कारण न केवल सैन्य रसद प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति भी रुक जाती है। हमले का दूसरा स्तर देश की आर्थिक शक्ति पर चोट करता है। इसमें स्टील प्लांट और बड़ी फैक्ट्रियों जैसे औद्योगिक केंद्रों को ध्वस्त किया जाता है। जब उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो जाती है, तो इसका परिणाम न केवल आर्थिक मंदी के रूप में सामने आता है, बल्कि लाखों लोगों का रोजगार भी रातों रात खत्म हो जाता है। ये हमला किसी भी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता को पूरी तरह समाप्त कर देता है। तीसरा और सबसे आधुनिक स्तर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है। डेटा सेंटर और क्लाउड नेटवर्किंग पर हमले के जरिए पूरे देश का डिजिटल अस्तित्व संकट में डाल दिया जाता है। इसका असर इतना बड़ा होता है कि बैंकिंग सेवाएं, संचार के साधन और दैनिक नागरिक सुविधाएं पूरी तरह ठप हो जाती हैं, जिससे उबरना किसी भी आधुनिक समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और आईआरजीसी ने अमेरिकी बेस पर तबाही की तस्वीर जारी की। हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीर जारी की है आईआरजीसी ने। बहरीन, कुवैत और यूएई में तो ये अमेरिकी बेस है जिस पर ये तबाही हुई है, जहां पर आईआरजीसी ने ये नुकसान पहुंचाया है। जी बिल्कुल। और देखिए खबर ये आ रही है कि उत्तरी इराक के एरबिल प्रांत में भी अटैक किया गया है। कारिजान में ड्रोन अटैक से भारी तबाही देखी जा रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये एरबिल का इलाका है, उत्तरी इराक का इलाका, और यहां भी कारिजान में ड्रोन से अटैक किया गया है। भारी तबाही यहां पर होने की आशंका व्यक्त की गई है और दूर आपको आसमान में धुएं का गुबार नजर आएगा। उसी जगह पर ड्रोन से बॉम्बिंग की गई है और बड़ा नुकसान इस इराक के एरबिल इलाके में होता नजर आया है। और इराक के एरबिल में ईरान का विध्वंसक हमला। एरबिल में कुर्दों को के ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन हमले से दहल उठा एरबिल। तो कुर्दों के ठिकाने पर ईरान ने इराक के एरबिल में अटैक किया। देखिए कैसे एक ड्रोन जा रहा है और हिट कर रहा है। इस ड्रोन ने वहां पे हिट किया है और उसके बाद वहां पे ब्लास्ट हो गया। ये एक कामिकाज़ी ड्रोन है जिसने वहां पर कुर्दों के ठिकाने पर हिट किया और देखिए कैसे वहां पर धमाका हुआ। और एरबिल में ड्रोन अटैक का वीडियो भी सामने आ गया है। ड्रोन टकराने के बाद कैसी आग लगी है, जरा वो देखिए। पीएमएफ ठिकाने पर हमले की आशंका व्यक्त की गई है। यह एरबिल का वीडियो और ज्यादा क्लियर वीडियो। ड्रोन टकराने के बाद कैसे आग लगी है, ये देखिए। ड्रोन बेहद तेजी के साथ जाता है, एक रिहायशी इलाके में आकर टकराता है और इसके बाद कैसी तबाही। सिर्फ अंदाजा लगाइए उस पूरे इलाके में क्या मंजर रहा होगा। यह एक रिहायशी इलाका है, संभवतः यह किसी घर या किसी अपार्टमेंट से जाकर टकराया है और उसके बाद कितना बड़ा नुकसान। माना यह जा रहा है कि पीएमएफ के ठिकाने पर हमले की यह पूरी आशंका और प्लानिंग थी। और मशहद शहर पर अमेरिकी हमला। हमले के बाद भीषण विस्फोट। एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकरों में आग लग गई। और एक बड़ी खबर आ रही है। B1 पुल पर हमले का बदला लेगा ईरान। ईरान ने खाड़ी के 8 पुलों की लिस्ट बनाई है। खाड़ी देशों में जो 8 पुल हैं वहां टारगेट करेगा ईरान। कुवैत, सऊदी, यूएई में पुल करेगा टारगेट। तो ईरान कह रहा है टिट फॉर टैट, आंख के बदले आंख। अगर आपने हमारा पुल गिराया है तो हम आपके पुलों को भी नहीं छोड़ेंगे। और 8 पुलों को उसने टारगेट किया है, 8 पुलों की हिट लिस्ट बनाई है। अब देखिए ईरान और इजराइल के बीच क्या चल रहा है। आप मेरे पुल को उड़ाएंगे, मैं आपके पुल को उड़ाऊंगा। और ईरान के 8 टारगेट वो कौन से हैं, जरा वो जानिए। कुवैत, जहां पर शेख जाबेर अल अहमद सबा ब्रिज है। इसके अलावा सऊदी अरब में किंग फतेह ब्रिज, यूएई में अबू धाबी में शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, और जॉर्डन में अली नबी किंग हुसैन ब्रिज, डामिया एडम ब्रिज, अब्दून ब्रिज। ये वो 8 ब्रिजेस की लिस्ट है जो ईरान ने जारी कर दिया। ईरान ने साफ कहा कि हमारे पुलों को आप निशाना बनाएंगे तो हम इन 8 ठिकानों पर बम से हमला करके दम लेंगे।
और अरागची ने कराज ब्रिज की तस्वीर जारी की है। अरागची ने कहा कि अमेरिका को हमले की कीमत चुकानी होगी। देखिए, ये अरागची विदेश मंत्री हैं ईरान के और कह रहे हैं कि अमेरिका को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। ब्रिज पर हमले से अमेरिका की साख गिरी है, ऐसे हमले से ईरानी हार नहीं मानेंगे, ये कहा अरागची ने। अब सवाल यह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर को आखिरकार निशाना क्यों बना रहे हैं। इसको डिकोड करते हैं। अमेरिका और इजराइल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि सैन्य ठिकानों पर हमले उतने सफल नहीं रहे हैं और ईरान घुटनों पर नहीं आ रहा है। उनकी सोच है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जिससे नागरिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और इसका नतीजा यह होगा कि जनता में नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा भड़केगा, बढ़ जाएगा। साथ ही ईरान की सहयोगी ताकतें कमजोर हो जाएंगी क्योंकि प्रॉक्सी समूह भी ईरान के बुनियादी ढांचे पर ही निर्भर करता है। दूसरी तरफ ईरान सोच रहा है कि उसे अमेरिकी सहयोगियों को चोट पहुंचानी है ताकि वो अमेरिका से छिटक जाएं। ईरान के अनुसार सैन्य जवाब से ज्यादा असर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से होता है क्योंकि इसे प्रतिरोध का हिस्सा बताकर कूटनीतिक बचाव संभव हो जाएगा। इस रणनीति के तहत क्षेत्रीय नाकेबंदी की धमकी तभी असली बनती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर कमजोर होगा और हार्मुज जैसे जलमार्गों के बंद होने का असर महसूस होगा। इसके अलावा ईरान परमाणु कार्ड को मजबूती देगा ताकि इंफ्रा हमलों से हुए नुकसान की मजबूरी दिखाकर वो परमाणु कार्यक्रम को जायज ठहरा सके। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अब दोनों पक्षों के लिए युद्ध का नया मोर्चा बन गया है। सैन्य ठिकानों पर हमलों का असर सीमित होता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमले हो तो लंबे समय तक इसका असर दिखता है और जनता को सीधे प्रभावित करने वाले होते हैं। हालांकि देखिए, एक बड़ी खबर, F-35 जेट पर IRGC ने बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिका की F-35 को IRGC ने मार गिराने का दावा किया है। क्रेशम द्वीप के आसमान में टारगेट हिट किया गया है और IRGC ने F-35 को मार गिराने का एक वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए, एक और बहुत बड़ा झटका अमेरिका को, क्योंकि इससे पहले भी एक F-35 को हिट किया था ईरान ने और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। अब एक और F-35 को हिट करने का दावा IRGC ने किया है। तबाह जेट की इजेक्शन सीट की तस्वीर सामने आई है। इंटेलिजेंस यूनिट ने यह तस्वीर जारी की है। तो वो इजेक्शन सीट है जिससे पायलट ने इजेक्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन यह बड़ा नुकसान है। अमेरिका का एक कह सकते हैं गुमान है F-35। अच्छा, अभी आप अपडेट ये आ रहा है कि F-35 नहीं बल्कि F-15E था जिसको ईरान ने हिट किया है। F-15E अमेरिका का लड़ाकू विमान जिसको इजराइल ऑपरेट करता है, अमेरिका भी ऑपरेट करता है, उसको मार गिराने का IRGC ने दावा किया। इससे पहले F-15E से पहले F-35 को भी हिट करने का दावा किया था। F-16 भी हिट किए हैं उसने दावा किया कुवैत में। और अब एक F-15E को हिट करने के बाद उसकी इजेक्शन सीट की तस्वीर जारी की है ईरान की इंटेलिजेंस यूनिट ने। और ईरान में अमेरिकी पायलट की तलाश की जा रही है। अमेरिकी सेना के पायलट की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट से पायलट की तलाश की जा रही है जिसका जिक्र किया गया था। क्रैश हुआ है F-15E जिसके जेट के पायलट की खोज जारी है। ईरान ने F-15E को मार गिराने का दावा किया और इसके बाद उसकी सीट का वीडियो जारी किया। अब अगर इजेक्ट हुआ है वो पायलट तो कहां गया, उसकी खोज जारी है। अब एक तरफ आपको इजेक्शन सीट की तस्वीर दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ पायलट की तलाश करते अमेरिकी विमान नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जरा। ये दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से इस विमान को, इस फाइटर जेट को मार गिराने का दावा, उस दावे को पुख्ता करने वाली तस्वीर और उस पायलट जो इजेक्ट हो गया इस प्लेन से उसको इस इलाके में ढूंढने की कोशिश। और ये आप देखिए, ये अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो भारत के पास भी है। उसके जरिए देखिए कैसे ईरान में पायलट की तलाश की जा रही है। इससे पहले हमको एक प्लेन दिखा था, वहां पर अमेरिका का ट्रांसपोर्ट प्लेन जैसा दिख रहा था कुछ वो, और अब एक यहाँ पर हमको एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, एक वहां पर उस पायलट की तलाश में जो उस F-15E में सवार था। अगर वो इजेक्ट किया है, इजेक्शन सीट जो हमें दिख रही है, तो वो कहां है? क्या वो इन्हीं पहाड़ियों में है जिसके ऊपर ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं? क्या वो ईरान में किसी सेफ प्लेस पर है? अब इसी की तलाश की जा रही है। और देखिए, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि IRGC ने कहा है कि पायलट उनके कब्जे में है।
आईआरजीसी का यह दावा है विपिन कि पायलट उनके कब्जे में, और अगर ऐसा है तो यह बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए, क्योंकि यह युद्ध में पहली बार ऐसा होगा जब किसी अमेरिकी सैनिक को, अमेरिकी पायलट को बंधक बनाया होगा आईआरजीसी ने। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्लेन का, जिस फाइटर जेट का जिक्र कर रहे थे हम, F-15E, जिसको मार गिराने का दावा, और पायलट ने जान बचाने के लिए फाइटर जेट से इजेक्ट खुद को कर लिया, उसको ढूंढने का ऑपरेशन चल रहा था। और इस बीच आईआरजीसी ने एक बड़ा क्लेम किया कि अमेरिकी पायलट हमारे कब्जे में आ गया है नेगोशिएशन के लिए। एक बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए। तो अमेरिका की साख पर बड़ी चोट, ईरानी हमले में ढेर हुआ F-15 फाइटर जेट। 4 फाइटर जेट ये हो चुके हैं अभी तक ढेर, 2 F-16 फाइटर जेट हो चुके हैं, और F-18 एक युद्धक विमान भी मार गिराया है ईरान ने। जी बिल्कुल। और देखिए कुछ और डिटेल्स है। F-35 2 उसके फाइटर जेट को मार गिराने का दावा है, लेकिन जो अभी चर्चा है वो F-15E की है, जिसके पायलट को ढूंढा जा रहा था और उसको फिलहाल पकड़ लिया गया। देखिए एक खबर आ रही है, पेटा टिकवा में ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया है। ईरानी इजरायली ड्रोन कंपनी एरोसोल पर अटैक किया गया है। ड्रोन फैक्ट्री को सटीक निशाना बनाया गया है, और कैसा ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है, जरा ये देखिए। ईरान अब इजराइल की ताकत पर, बैकबोन पर हमला कर रहा है। TV9 की टीम इस वक्त उसी इंडस्ट्रियल यूनिट के कैंपस के भीतर मौजूद है, और यहां से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया तो उसके बाद क्या हुआ। मिसाइल यहां पर आकर गिरी थी, जो लोकेशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। फिर उसको उन्होंने उस गड्ढे को भर दिया है अभी, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ कि यहां पर इस जो यूनिट है, ये जो फैक्ट्री है, इसको आप देखिए और इसकी क्या स्थिति बनी हुई है। हालांकि हम इसके इनसाइड में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें भी अथॉरिटीज़ ने यही कहा कि अगर हम इसके इनसाइड जाएंगे तो चूंकि रह कर बहुत सारे पार्ट अभी टूट कर गिर रहे हैं, और आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं। चूंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर एयर ड्रोन बनाने के लिए किया जाता था, तो उसी तरह की मशीनें भी लगी हुई है। और अमूमन जैसा होता है कि खास करके जो नए किस्म के ड्रोन बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स सब लगाए जाते हैं, वो उस तरह की बहुत सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जिसकी जो अभी पूरी तरह से आप कहें तो तबाह हो चुका है, उसके परकच्चे उतर चुके हैं। और पूरी यूनिट की स्थिति आप देख लीजिए, यूनिट के ऊपर का हिस्सा, यूनिट के हिस्से को, तो यहाँ से जो हम दिखाने की कोशिश। और बहुत बड़ी खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में पायलट की तलाश में जो हेलीकॉप्टर आया था, अमेरिकी हेलीकॉप्टर, उसको मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान का यूएस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा। F-15E की तलाश कर रहा था यह हेलीकॉप्टर, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। अपाचे हेलीकॉप्टर होने का शक था, और जो ऑपरेशन में जुटा हुआ था हेलीकॉप्टर, उसी को मार गिराया। वो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे थे, देखिए ये वही अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसको अब इस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया है ईरान ने। यह हेलीकॉप्टर आया था F-15E के पायलट की तलाश में। अब आईआरजीसी कह रही कि हमने इस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है, पायलट की तलाश कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया है, और यह अपाचे हेलीकॉप्टर को भी डाउन कर दिया है, यह आईआरजीसी कह रहा है। और यह अगर ऐसा है तो यह एक के बाद एक लगातार 2 सेटबैक अमेरिका को एक आज ही के दिन मिले। क्या बिल्कुल। एक बार पहले जो F-15E फाइटर प्लेन वहां पर हमला करने के लिए आया, उसको मार गिराने का दावा, और उसके बाद पायलट को ढूंढने का ऑपरेशन, और ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, ऐसा आईआरजीसी की तरफ से दावा सामने आया है।